स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में क्वेश्चन और आंसर बताएंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 4:2, बी है 3:4, सी है 3:2, डी है 4:3। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 3:2। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। तो पहला सवाल का सेम उल्टा है ही, उसमें पहले लंबाई और बाद में चौड़ाई था, इसमें पहले चौड़ाई और बाद में लंबाई है। तो ऑप्शन ए है 1:2, बी है 2:3, सी है 3:2 और डी है 2:1। तो इसका आंसर बी नंबर सही है, 2:3। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। ऑप्शन ए है समुद्री नीला, बी है गहरा नीला, सी है काला और डी है हरा। तो इसका बी नंबर सही है, गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन ए है 20, बी है 22, सी है 23 और डी है 24। तो इसका डी नंबर सही है, 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। फिर अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है पिंगाली वेंकैया। तो इसका डी नंबर सही है, पिंगाली वेंकैया। फिर अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन ए है वंदे मातरम, बी है सारे जहां से अच्छा, सी है जनगण मन और डी है हिंद देश का प्यारा झंडा। तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, तो इसका सी नंबर सही है, जनगण मन। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है सरोजनी नायडू और डी है अरविंद घोष। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, तो बी नंबर में है रविंद्रनाथ टैगोर, तो बी नंबर सही है। फिर अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। ऑप्शन ए है 1911 कलकत्ता में, बी है 1931 कलकत्ता में, सी है 1950 दिल्ली में और डी है 1896 कलकत्ता में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1911 कलकत्ता में। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है 50 सेकेंड, बी है 52 सेकेंड, सी है 55 सेकेंड और डी है 59 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने में 52 सेकेंड लगता है, तो बी नंबर इसका सही है, 52 सेकेंड। फिर अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए है जनगण मन अधिनायक जय है और बी है हिंद देश का प्यारा झंडा, सी है वंदे मातरम और डी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो इसका सी नंबर से हो जाएगा, वंदे मातरम। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर और बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है सर मोहम्मद इकबाल और डी है सरोजनी नायडू। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, तो इसका बी नंबर सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। ऑप्शन ए है 52 सेकेंड, बी है 60 सेकेंड और सी है 65 सेकेंड और डी है 90 सेकेंड।
तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। तो सी नंबर इसका सही है, 65 सेकेंड। फिर अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए है 1886 ईस्वी में, बी है 1896 ईस्वी में, सी है 1906 ईस्वी में, और डी है 1907 ईस्वी में। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, और बी है कठोपनिषद, और सी है भारत भारती, और डी है आनंद मठ। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, आनंद मठ। फिर अगला सवाल है, आकाशवाणी और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रगान, बी है राष्ट्रगीत, सी है संतूर वादन, और डी है फिल्मी धुन। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से होता है, तो इसका बी नंबर सही है, राष्ट्रगीत। फिर अगला सवाल है, सारनाथ इस राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए है शीर्ष भाग, और बी है मध्य भाग, और सी है आधार भाग, और डी है पूरा भाग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शीर्ष भाग, क्योंकि शीर्ष भाग लिया गया है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन ए है सांड, बी है ऊंट, और सी है घोड़ा, और डी है सिंह। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में ऊंट को नहीं मिला है स्थान, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ऊंट। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है 1, और बी है 2, और सी है 3, और डी है 4। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन सी में है 3, तो सी नंबर से हो जाएगा 3। फिर अगला सवाल है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ऑप्शन ए है 2, और बी है 3, सी है 4, और डी है 5। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है विक्रमी संवत, बी है शक संवत, और सी है कोल्लम संवत, और डी है ग्रेगोरियन संवत। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शक संवत। फिर अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? ऑप्शन ए है फाल्गुन, और बी है माघ, और सी है पौष, और डी है चैत्र, जिसे चैत्र भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चैत्र। फिर अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। ऑप्शन ए है चैत्र, और बी है माघ, और सी है पौष, और डी है फाल्गुन। तो इसका डी नंबर सही है, फाल्गुन, क्योंकि सबसे अंतिम मास फाल्गुन है। फिर अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए है चीता, बी है तेंदुआ, और सी है बाघ, और डी है सिंह। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो सी नंबर सही है, बाघ। फिर अगला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। ऑप्शन ए है हिरन, और बी है नीलगाय, और सी है सिंह, और डी है गेंडा। तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंह। फिर अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए है मयूर,
और बी है तोता, और सी है बाज, और डी है कबूतर। तो ऑप्शन ए सही है मयूर, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसे मोर भी कहते हैं। फिर अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, और बी है वंदे मातरम, और सी है जय जवान जय किसान, और डी है जय हिंद। तो ऑप्शन ए इसका सही है सत्यमेव जयते, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।